खुदा का जिक्र है। मुझे बहुत जल्द यानी कि हाकिम साहब भी आ गए हैं, तो मैं सिर्फ नाम नोट करता जाऊंगा। अभी नहीं आए, जब आएंगे आपको पता चल जाएगा। मैं एक शेर कह के मुफ्ती साहब को दावत दे रहा हूँ ताकि मेरी भी हाजिरी लग जाए। जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। 12 बंदों की लिस्ट है, क्योंकि 12वीं वाले का महीना है, तो मुझे 12 हस्तियों को दावत देनी है। सिचुएशन ये है। एक शेर बरकत के लिए और सुन लीजिए। नामे नबी लेता हूं मैं सदा से पहले। मजरुद्दीन मजर का लिखा हुआ शेर है जो मैं पढ़ रहा हूं ताकि मेरी हाजिरी हो जाए। नामे नबी लेता हूं मैं सदा से पहले। तो जो है, नामे नबी लेता हूं मैं सदा से पहले। मेरी आरजू पहुंची वहां सबा से पहले। मेरी आरजू पहुंची वहां सबा से पहले। और बेवजू इश्क के मजहब में अबादत है हराम। अरे बेवजू इश्क के मजहब में अबादत है हराम। अरे खूब रोता हूँ मोहम्मद की सना से पहले। खूब रोता हूँ मोहम्मद की सना से पहले। खूब रोता हूँ मोहम्मद की सना से पहले। मैं उस अजीम हस्ती को दावत दे रहा हूँ जो तारफे मोहताज नहीं, आपके इलाका मियाँ चन्नू का फख्र, अहले सुन्नत व जमात का फख्र, दिलों की धड़कन, असासाए अहले सुन्नत, फख्रे अहले सुन्नत, मेरे मसलक का चांद, मेरे मसलक की बहार, आशिक मदीना, आशिक रसूल, सूफी बासफा, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद रफीक शाह जमाली दामत बरकातमुल कुद्सिया, आपसे इल्तमास, आप माए का हुसन बन चुके हैं। अपने मलफूजात आलिया से हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमाएं। इस्तकबालिया नारा मोहब्बत के साथ जरा एक हाथ उठा के जो उलमा से प्यार करता है, नारे तकबीर। और उसी आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कितने गौस, कितने अब्दाल और कलंदर कितने, आका तेरे इश्क में डूबे सुमंदर कितने। आका दुनिया में सुरखरू हैं तो फ़कत तेरे फ़कीरों के मज़ार, वरना ज़माने में गुज़रे हैं सिकंदर कितने। ऐ जज्बा इश्क तूने मुझे क्या से क्या बना दिया, दरे रसूल का मुझे मंगता बना दिया। आका मैं आपकी किस किस शान का करूं बयां, मैं तो खैरात लेने आया था, आपने सुल्तान बना दिया। मेरे मसलक के अजीम आलिम दीन, दरवेश, आलिम बाअमल, फ़ख्रुस्सोहला, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ाज़िल नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आलम इस्लाम के अजीम कारी, ज़ीनतुल क़ुरा हज़रत अल्लामा कारी अब्दुल गफ़्फ़ार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आलम इस्लाम के अजीम नकीब जिन पर नकाबत फ़ख्र करती है, साहिब इल्म और इरफान हैं, हज़रत किबला मियाँ मोहम्मद बुरहान हारूनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, ज़ियत शाम नात खानान हज़रात, आशिकान मुस्तफ़ा उलमान रसूल। मुझे एहसास है कि मेरे मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, वक़्त उन्होंने लेना है। चूँकि मुझे हज़रत का हुक्म है, मैं बस चंद बातें आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा। सामीन मोहतरम, आलम ख्वाब में, रोया में अगर कोई शख्स ये देखे ख्वाब में कि रबीउल अव्वल शरीफ है, रबीउल अव्वल का महीना है और मैं रबीउल अव्वल के महीने में खुश हूँ और मेरे दिल में खुशी है, तो जितने मुअब्बर हैं,
ताबीर करने वाले सब ने यही लिखा है, अगर वो बे औलाद है साहिब औलाद हो जाएगा। सिर्फ ख्वाब में देखा है। अगर वो बीमार है शिफायाब हो जाएगा, तंग दस्त है गनी हो जाएगा, कमजोर है तवाना हो जाएगा, अगर बदअमल है नेक और साले हो जाएगा। जो उसकी कैफियत उस वक्त गुजर रही होगी, अगर जहान का मकरूज तरीन इंसान है, बदतरीन इंसान है, इस ख्वाब की बरकत से अल्लाह पाक उसे साले बना देगा। ये तमाम जितने ताबीर करने वाले साहिब इल्म हैं, इल्म रोया जानने वाले हैं, वो ये सब लिखते हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर कोई ख्वाब में रबीउल अव्वल शरीफ देखे, उसकी ये कैफियत है, अगर जागते हुए में मोहम्मद अरबी के जश्न की तैयारियां करे तो मुझे बताओ उसका हाल क्या होगा। और हम सब की खुशनसीबी है, अल्लामा साहब आप ऊपर आ जाए, हजरत आ जाए, और हम सब की खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें, खालिक के कायनात ने जीते जागते हर साल मोहम्मद अरबी के जश्न की अल्लाह ने सादत अता की है। अब इस पे मैं दो हदीसें अर्ज करता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक मर्तबा मेरे अब्बा जी हम सब घर वालों को जमा करके अपने घर में नबी पाक ताजदर मदीना के मिलाद का जिक्र कर रहे थे और वो वाकयात बयान फरमा रहे थे जो हुजूर के विलादत के वक़्त अल्लाह करीम ने इस दुनिया में अता किए। आप फरमाते हैं कि अब्बा जी अभी हमें सबको जमा करके हुजूर का मिलाद सुना रहे थे, कितने में हुजूर आ गए। जब सरकार तशरीफ लाए तो हुजूर खुश हुए। सरकार ताजदर मदीना खुश होकर फरमाते हैं, चाचा जी क्या बयान कर रहे हैं। अर्ज की गरीब नवाज में आपका मिलाद बयान कर रहा हूं। तो मेरे नबी ने कोई फतवा नहीं लगाया, मना नहीं किया, नाराज नहीं हुए, बल्कि ताजदर मदीना ने फरमाया हल्लत लकुम शफाती, मेरे चाचा तुम पे मेरी शफात हलाल हो गई और वाजिब हो गई, इसलिए कि तुम मेरा मिलाद बयान कर रहे हो। तो पता चला जहां हुजूर का मिलाद होता है वहां मेरे नबी कौनैन के वाली खुद तशरीफ लाते हैं। और ताजदर मदीना सरूर कल्बो सीना मिलाद मनाने वालों को यह खुशखबरी दे रहे हैं कि जो हमारा जश्न मनाएगा हम उसकी शफात करेंगे। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दो बातें की हैं बड़ी अजीम। आप फरमाते हैं कि जहां हुजूर के मिलाद का जिक्र होता है पूरा साल वहां अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। शेख मुहक्किक लिखते हैं, वो शेख मुहक्किक जब आप मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो दिल लग गया। और किसका दिल नहीं लगता वहां। आपने फैसला कर लिया कि अब मदीना शरीफ में रहना है, वापस दिल्ली नहीं जाना। थोड़ी देर आप रहे तो उसके बाद हुजूर तशरीफ लाए ख्वाब में। फरमाया अब्दुल हक बेटा आप वापस क्यों नहीं जाते। अर्ज की हुजूर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। फरमाया अगर आप यहां बैठ गए तो मेरा इल्म वहां कौन पहुंचाएगा। बड़े सगीर में तो आपकी जरूरत है, आप जाएं हदीस पढ़ाएं। अर्ज की हुजूर मुझे जुदाई बर्दाश्त नहीं। मांगने का अंदाज ही ऐसा था कि इमामुल अंबिया ने फरमाया अब्दुल हक तुम जाओ, यहां रहोगे तो फकत मेरी मज़ार तक रहोगे ना, चले जाओ हदीस पढ़ाओ, मैं मुस्तफा वादा करता हूं हर रात तुझे मिलने वहां आया करूंगा। ऐसी अजीम हस्ती क्या लिखती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हैं। अखबारुल अखयार में ये दुआ मौजूद है आपकी। अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार आलम,
मुझे तूने बहुत कुछ अता किया। ऐ रब्बे जुल जलाल, ये तेरी अताएं हैं, इनायतें हैं, मेहरबानियां हैं। तेरी बारगाह में मैं किसी चीज को वसीला नहीं बनाता। नमाज, रोजा, हज, ज़कात सारी जिंदगी पढ़ाया है, बड़े बड़े मुहद्दिस मेरे शागिर्द हैं, लेकिन मैं किसी चीज को वसीला नहीं बनाता अपनी बख्शिश का, इसलिए कि मुमकिन है वो कबूल हो ना हो। मैं ऐसा वसीला पेश करता हूं कि जिसे तू रद्द ही नहीं करेगा। ऐ मालिक, वो वसीला क्या है कि 12 रबीउल अव्वल को मैं सुबह तेरे महबूब का मिलाद मनाता हूं, खड़े होकर तेरे यार पे दुरूद और सलाम पढ़ता हूं। ये ऐसा वजीफा है कि तू कभी रद्द नहीं करेगा, लिहाजा ये अमल पेश करके तेरी बारगाह में अपनी बख्शिश की दुआ करता हूं। सामीने मोहतरम, आप अंदाजा लगाइए, ये इतना आला, और मैं खुश नसीब समझता हूं आपकी मस्जिद सुभान अल्लाह, आपके खतीब सुभान अल्लाह, आपके इमाम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और आपके ये नौजवान जिन्हें ये सादत हासिल है कि अल्लाह पाक के प्यारे महबूब की बारगाह में शायान शान हर साल जो गुलदस्ता अकीदत पेश करते हैं ये नौजवान, ये अपनी मिसाल आप है। अल्लाह पाक इन जवानों की में बरकतें अता फरमाए। एक हदीस दूसरी सुन लीजिए। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि हुजूर सैयद कायनात ने एक दिन फरमाया, अबू दरदा जी आका फरमाया आज चलें हम जरा सैर करके आए। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैं हुजूर के साथ, इतने में हजरत आमिर अंसारी का घर आ गया। जब आमिर अंसारी का घर आया तो हुजूर सैयद कायनात रुक गए। अंदर से आवाज आ रही थी और वो दिन था पीर का। कौन सा दिन था? सोहार का दिन था। तो आपने जब आवाज सुनी तो मेरे आका ताजदर मदीना अंदर दाखिल हुए। तो हजरत आमिर अंसारी उस वक्त हुजूर सैयद कायनात ताजदर मदीना की विलादत के वाकयात पेश कर रहे थे और कह रहे थे अपने बच्चों को कि आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए, आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए। इस बात पे जोर दे के कह रहे थे, भाई आज के दिन हुजूर तशरीफ लाए। अभी वो ऐसे कह ही रहे थे कि हुजूर सामने आ गए। ताजदर मदीना ने फरमाया, आमिर क्या कर रहे हो? आका मैं आपकी विलादत के वाकयात पेश कर रहा हूं, अपने बच्चों को सुना रहा हूं ताकि इनके दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो। तो सरकार ने क्या फरमाया? मेरे आका ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना ने फरमाया, इन्नल्लाह फतह लका अबवाब रहमत। ऐ आमिर, अल्लाह पाक ने तेरे ऊपर रहमतों के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। बात समझ आ रही है? सारे दरवाजे, एक दरवाजे की बात नहीं की, रहमतों के जितने दरवाजे हैं वो सारे तुझ पे खोल दिए हैं। और फिर बात यहां खत्म नहीं की, आगे बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, मिलाद मनाने वालों फख्र करो और इसको आला वजीफा समझो, इससे बड़ा वजीफा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिन लबों पे नाम मुस्तफा आता है, जिस दिल में मोहम्मद अरबी की तशरीफ आवरी की खुशी पैदा होती है, अल्लाह की इज्जत की कसम वो खुश नसीब ये समझ ले कि खुदा की नजर भी मुस्तफा पे, मुझ पे, हर मुस्तफा की नजर भी मुझ पे है। अगली जो बात इरशाद फरमाई उस पे गौर कीजिए। ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल मलाइकता कुल्लुहुम यस्तगफिरून लक। ए आमिर, अच्छी तरह सुन ले, अल्लाह के जितने फरिश्ते हैं, चाहे वो जमीन पे हैं, चाहे वो आसमानों पे हैं, चाहे वो लौह पे हैं, चाहे वो कलम पे हैं, चाहे वो अर्श पे हैं, चाहे वो कुर्सी पे हैं, तेरे इस अमल की वजह से अल्लाह के सारे फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। सामीने मोहतरम, ये कितना बड़ा मेरे आका का इनाम है गुलामों के लिए। हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ताजदर मदीना सरूर कल्ब व सीना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बरकतें, एक तो हम बख्शिश मांगते हैं ना, तो जब हुजूर के तराने पेश करते हैं अल्लाह के फरिश्ते खुश होकर वो भी हमारे साथ शामिल हो जाते हैं, इसलिए कि पार्टी एक है ना जी। वो भी मिलाद मनाने वाले, हम भी मिलाद मनाने वाले। जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं, जब हुजूर तशरीफ लाए ना, फकत हम ही 12 रबीउल अव्वल को जुलूस नहीं मनाते। माशाल्लाह आपकी ट्रालियां जाती हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं, आप जुलूस में शिरकत करते हैं, हजरत साहब तशरीफ लाते हैं। और जनाब अभी मेरे भाई ने ऐलान किया, कल
डोगर साहब का खिताब है, आप वहां भी तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जलालुद्दीन सयूती वो जना है जिसे 75 मरतबा जागते में हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। आप फरमाते हैं 1 लाख फरिश्ता हुजूर की विलादत के वक्त मक्के में उतरा। उनके हाथों में झंडे थे, हाथों में नूर के आफ्ताबे थे, खुशबुएं बखेर रहे थे। सबसे पहला जलूस अल्लाह के नूरी फरिश्तों ने मनाया। पता चला मोहम्मद अरबी के मिलाद का जलूस हर एक के मुकद्दर में नहीं है, ये नूरी मखलूक की अदाएं हैं। जलालुद्दीन सयूती अल हावी लिल फतावा में एक बात लिखते हैं। आप लिखते हैं कि मैं जहां से भी गुजरता हूं ना, तो कब्रिस्तान अगर मुझे नजर आए तो मैं रुक जाता हूं। कब्रिस्तान में रुक के मैं उनके लिए बख्शिश की दुआ करता हूं। फरमाते एक मरतबा मैं एक कब्रिस्तान से गुजरा तो मैंने देखा कि सारी कब्रें रोशन हैं, लेकिन एक कब्र में नूर बहुत ज्यादा है। तो आपको अल्लाह ने मुकाशफा और मुशाहदे की कैफियत अता कर रखी है। आप फरमाते हैं कि उस कब्र के अंदर इतना नूर था कि कब्र वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं करीब आया, मैंने कहा इसकी जियारत करूं, देखूं कि ये कौन खुश नसीब है, इसके पास क्या अमल है जिसकी वजह से इतनी कब्र इसकी रोशन है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं मैं जब करीब आया तो वो जो नूर का झमघटा था वो एक साइड पे हुआ, तो मुझे वो आदमी नजर आया। कोई आलिम नहीं था, कारी नहीं था, अल्लामा नहीं था, कोई बहुत बड़ा वली भी नहीं था, एक आम शख्स था। मैंने कहा भाई तेरी कब्र रोशन है, इतना नूर, और सारी कब्रों पे तेरा नूर भारी है, इसकी वजह क्या है? उसने पहली बात यह की कि सर जब मैं कब्र में पहुंचा हूं ना तो हुजूर तशरीफ लाए। जब सरकार तशरीफ लाए, हुजूर ने कदम रखा तो मुझे देखते ही मुस्कुरा पड़े। तो जब मुस्कुराए तो इतनी नूर की कैफियत मेरी कब्र में छाई कि आज तक वो नूर वापस नहीं गया। तो मैंने कहा भाई आखिर कोई वजह तो होगी ना कि सरकार दो जहां ने तुझे देखा और मुस्कुरा पड़े, तेरी कब्र रोशन हो गई और सारे कब्रिस्तानों को बख्श दिया गया और सारी कब्रें नूरों नला नूर हो गई, वजह क्या है? उसने कहा जब मैं रबीउल अव्वल शरीफ से पहले पूरा साल 10-10, 15-15 रुपए जमा करता रहता हूं, जब रबीउल अव्वल की 12 आती है ना, मैं लंगर भी चलाता हूं, मोहम्मद अरबी का जश्न भी मनाता हूं, चरागा भी करता हूं। तो कौनेन के वाली मेरी कब्र में आए ना तो ताजदार मदीना ने फरिश्तों को कहा हट जाओ, इससे कुछ ना पूछो, इसलिए कि ये तो वो है जो हर साल हमारा जश्न मनाया करता है। 12 रबीउल अव्वल को आप जरूरी नहीं कि शहर में तशरीफ लाएं, यहां जहां भी करीबी जुलूस हो उसमें शिरकत करें, और कुछ नहीं, एक झंडा अपने घर पे जरूर लगाएं, और कुछ नहीं तो लड़ी एक लगाएं। अगर आपके पास तौफीक नहीं तो जनाबे वाला आप मट्टी का दिया ही जला दें, क्योंकि मेरे नबी जानते हैं। हमने अपना वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के लिए गई थी ना अट्टी लेके, उसने कहा मेरा भी खरीदारों में नाम आ जाए। सदाएं दरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद का मिलाद, वज गज के कहे ना, मोहम्मद का मिलाद, सरकार की आमद, हाथ उठा के, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। मैं अपने मेहमानों का और मेज़बानों का तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह पाक इनका साया हुमा पाया अहले मोहब्बत पे कायम दायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या बात, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अजीज़ान मोहतरम, आप समात कर रहे थे आशिक़ मदीना, आशिक़ रसूल, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती पीर मोहम्मद रफ़ीक शाह जमाली दामत बरकातुल कुद्सिया को आप समात कर रहे थे। हाकिम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और कुछ ही देर के बाद आप इंशाअल्लाह स्टेज का हुस्न होंगे। मैं बिला ताख़ीर जैसे मुझे हुक्म हुआ है उस हुक्म को लेके चल रहा हूँ, दावत दे रहा हूँ। हाँ जी, दावत दे रहा हूँ। अजीम कारी कुरान, अजीम आवाज़ के हामिल, मेरे मसलक का शहजादा, वो आवाज़ जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। ARYQ TV
पाकिस्तान टेलीविज़न के मुख्तलिफ नेटवर्क पर आपको ये हस्ती दिखाई देती है। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाज रखा है। आपका इस्तकबाल बताएगा कि आप कितना प्यार करते हैं। इंतहाई अदब एहतराम के साथ मुल्तमिस आओ तशरीफ लाएंगे जीनतुल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शमसुल कुर्रा, सुल्तानुल कुर्रा हजरत वाला शान कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी साहब आपसे मुल्तमिस हो। आप माई का हुस्न बन चुके हैं। बारिगाह हुस्न कायनात, बारिगाह जाने कायनात में हाजिरी का शर्फ हासिल करें। एक हाथ अल्लाह के नाम पे उठा के जरा नारा बुलंद कीजिए। जिसको आमना के लाल की खुशी है वो एक हाथ उठा के जरा नारे तकबीर। अच्छा जिदा ते हाथ ठीक है ना, बाजू ठीक है। हाँ जिदा 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 बाजू तंदुरुस्त है, आप भी तंदुरुस्त बैठा है। एक दफा जरा उठाओ सारे, इंज हाथ उठाओ जरा आमिना दे लाल दी खुशी विच उठाओ ना ते मिल के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। ये जो हजरात दाएं बाएं खड़े हैं, मेहरबानी करें मस्जिद के सहन में आ जाएं, महफिल का हिस्सा बने, महफिल में आ जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्स इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदन। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा।
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق
الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل كل
يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. आप सबको मुबारक हो। आज रबीउल अव्वल शरीफ की पहली शब है। कह दो खैर मुबारक यार। हुजूर के मिलाद में आए हो तो चेहरे खुशकुन बना के बैठो, तो दूसरों को भी देख के खुशी महसूस हो। यही हमारे ईमान की निशानी और अलामत और ईमान का हिस्सा है। मैंने 2 से 3 शेर एक नात का पढ़ने हैं। भाई अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ ला चुके हैं। आपने मेरे साथ पढ़ना है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। हुजूर की आमद
मोहम्मद के हवाले से ये कलाम है। मेरे बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फाजिल नक्शबंदी साहब हमेशा टूट के मोहब्बत करते हैं। अल्लाह करीम इन्हें सेहत और सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और इनका फैज़ान क़यामत तक अल्लाह करीम जारी रखे। आप लोग सच्ची बात है खुश नसीब हैं, अल्लाह ने आपको ऐसी शख्सियत ख़तीब के तौर पे और अहले महल्ला के तौर पे अता की है। अल्लाह का शुक्र अदा पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। 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 सारे हाजिर बैठे हो, सुनो। फज़ल रब्बुल औला रब्बुल औला और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे। नेमतें दोनों आलम की देकर मुझे। पूछते हैं बता और क्या चाहिए। पूछते हैं बता और क्या चाहिए। पूछते हैं बता और क्या चाहिए। पूछते हैं बता और क्या चाहिए।
बाकी अशार छोड़ रहा हूँ, सिर्फ एक शेर पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये याद रखें कि इस शेर का लुत्फ़ आपको तब मिलेगा सही मानों में जब आप सुनेंगे भी और मेरी तरफ देखेंगे भी। अगर सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे नहीं तो लुत्फ़ नहीं आएगा, और अगर सिर्फ देखेंगे ख्याल किसी और तरफ होगा तो फिर भी लुत्फ़ नहीं। अब आपने महफिल सजाई है, इतना एहतमाम किया है, मेरे ख्याल में मुझे आते हुए 25 से 30 साल हो गए। अभी बहुत से लोग नात खान पढ़ने वाले, सुनने वाले दुनिया में आए नहीं होंगे जब से मेरी इस शक में हजरत साहब की विसासत से हाज़िरी हो रही है। अल्लाह ने सलामत रखे। आपने महफिल सजाई, अब अगली बात आपने सुननी है। वो आईना ये उनकी रजा। हमारा इतना ही काम था जो हमने कर लिया। वो आईना ये उनकी रजा। भाई वो आईना ये उनकी रजा। वो आईना ये उनकी रजा। दर खुला चाहिए, घर सजा चाहिए। दर खुला चाहिए, घर सजा चाहिए। घर खुला चाहिए, घर सजा चाहिए। फज़ले रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा। और क्या चाहिए।